जीवन में सब्र और भरोसा, ये दो शब्द कहने में जितने छोटे हैं, निभाने में उतने ही भारी है। जब जीवन में सब कुछ हमारी मर्जी से हो रहा हो, तो भगवान का शुक्रिया करना बहुत आसान होता है। लेकिन असली परीक्षा उस पल होती है जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, जब रास्ते बंद नजर आए और उम्मीद की कोई किरण न दिखे। क्या आप भी अभी ऐसे ही किसी दौर से गुजर रहे हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आज खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस मौन की जो ईश्वर साधे हुए है, और समझेंगे कि उनकी खामोशी में कितना बड़ा जवाब छिपा है। हम इंसान बहुत जल्दबाज हैं। हम आज बीज बोते हैं और कल ही फल खाना चाहते हैं। हम ईश्वर को एक जादूगर समझते हैं कि छड़ी घूमेगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, ईश्वर जादूगर नहीं, वो सृजनहार है, और सृजन समय लेता है। आप घड़ी देखकर चल सकते हैं, लेकिन ईश्वर सही समय देखकर चलते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच तो यह है कि वो आपकी हर पुकार सुन रहे हैं। बस वो आपको वो नहीं देना चाहते जो आपकी इच्छा है, वो आपको वो देना चाहते हैं जो आपकी जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज के पीछे पागल होते हैं, कोई नौकरी, कोई रिश्ता या कोई खास मौका, और जब वो हमें नहीं मिलता, हम टूट जाते हैं। हम भगवान से शिकायत करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जिसे आप आज अपनी हार समझ रहे हैं, हो सकता है वो आने वाले कल के किसी बड़े तूफान से आपकी सुरक्षा हो सकता है जिस रास्ते पर आप दौड़ना चाहते थे, वो आगे जाकर खाई में गिरता हो। ईश्वर का आपको रोकना, आपको सजा देना नहीं है, बल्कि आपको बचाना है। उनकी नाम में भी आपकी भलाई छिपी है। एक कड़वा सच यह भी है कि कई बार हम उस चीज के लिए तैयार ही नहीं होते जिसे हम मांग रहे होते हैं। अगर एक छोटे बच्चे को तलवार दे दी जाए, तो वो खुद को ही चोट पहुंचा लेगा। उसी तरह समय से पहले मिली सफलता इंसान का अहंकार बढ़ा देती है। ईश्वर आपको तपते हुए देख रहे हैं। वो आपके जीवन में संघर्ष इसलिए नहीं भेजते कि वो आपको तोड़ना चाहते हैं, बल्कि इसलिए भेजते हैं ताकि आप मजबूत बन सके। सोने को चमकने के लिए आग में तपना ही पड़ता है। आपकी अभी की मुसीबतें दरअसल आपके बेहतरीन भविष्य की नींव भर रही है। भरोसा करने का मतलब यह नहीं है कि भगवान वही करेंगे जो मैं कहूंगा। असली भरोसे का मतलब है, हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि मेरा कल कैसा होगा, लेकिन मुझे यह पता है कि मेरा कल जिसके हाथों में है, वो मेरा कभी बुरा नहीं चाहेगा। जब आप ये मान लेते हैं कि ईश्वर की बुद्धि आपकी बुद्धि से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है, तब आपका संघर्ष समाप्त हो जाता है। आप नदी के बहाव के साथ बहना सीख जाते हैं। जब आपको लगे कि चारों तरफ अंधेरा है, तो घबराइए मत। याद रखिए, थिएटर में फिल्म शुरू होने से पहले भी लाइटें बंद की जाती हैं। शायद ईश्वर आपके जीवन के अगले और सबसे खूबसूरत अध्याय को शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। वो खामोश जरूर है, पर निष्क्रिय नहीं। पर्दे के पीछे वो आपके लिए कुछ ऐसा बुन रहे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस शर्त यह है कि आपको अपने भीतर के शोर को शांत करना होगा और थोड़ा धैर्य रखना होगा। तो दोस्तों, आज से शिकायत करना छोड़ दें, अपनी परेशानियों को ईश्वर के चरणों में रख दें और मुक्त हो जाए। यह मत कहो कि हे भगवान, मेरी मुसीबत बहुत बड़ी है, बल्कि अपनी मुसीबत से कहो कि मेरा भगवान बहुत बड़ा है। अगर आज के इस संदेश ने आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून दिया हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हे प्रभु, तेरी मर्जी ही मेरी मर्जी है। याद रखिए, जिसका कोई नहीं होता, उसका खुदा होता है, और वो कभी देर नहीं करता, बस सही वक्त का इंतजार करता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो हमें सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा जरूर बने। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और विश्वास बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।